हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेथड टू सॉल्व फॉर डिफरेंट शेप्स मैग्नेटिक फील्ड। कि भाई अलग अलग हमें शेप गिवन है, भाई सर्कुलर शेप है, सेमी सर्कुलर है, आर्क है या फिर डिफरेंट शेप्स हैं। उन शेप्स के केस में सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। यूजिंग ए बायोट-सैवर्ट लॉ। तो देखो भाई, हमें पता है बायोट-सैवर्ट लॉ जो होता है dB किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट आई dl sin थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर। भाई अगर मान लिया एक सर्कुलर रिंग ले लिया बेटा हमने, उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट भाई क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अगर हमने उसके सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो गया, रेडियस। रेडियस सरफेस के साथ एंगल कितने का बनाता है बेटा, 90 डिग्री का बनाता है। sin 90 क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। तो एट दिस सेंटर सर्कुलर रिंग के केस में मैग्नेटिक फील्ड किसके आगे बेटा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r स्क्वायर 2 पाई r इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या हो गया बेटा, l क्या हो गया बेटा, इसकी टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ क्या होगा उसका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई r हो गया। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, r से r कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r। अब ये देखो सर्कल है, सर्कल का टोटल एंगल कितने का होता है, 360 का। तो 360 मींस क्या हो गया बेटा, एंगल सबटेंडेड। क्या हो गया बेटा, ये एंगल सबटेंडेड। इज दैट क्लियर और नॉट। तो सर्कुलर रिंग के सेंटर में जब भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इनटू में 2 पाई। 2 पाई मैंने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि सर्कल है और सर्कल का कंप्लीट जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360। 360 मींस क्या होगा बेटा, 2 पाई। अगर यही कांसेप्ट मैं यहां पे लगाऊं तो ये देखो बेटा, ये करंट मान लिया यहां से आई आ रहा है, ये जो पोर्शन है स्ट्रेट वाला, ये क्या कर रहा है बेटा, जिस पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, थीटा क्या हो रहा है बेटा, 0। ऐसा ये करंट बाहर जा रहा है बेटा, क्या करंट है, आई। ये भी इसके साथ क्या एंगल बना रहा है बेटा, थीटा इक्वल टू 0। जब भी थीटा 0 बनता है बेटा, उस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, तो इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। इस पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। अब ये वाला जो एंगल सबटेंडेड बना बेटा, ये कितने का बना, 180। 180 का मतलब क्या हो गया, पाई। तो इसके सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r मल्टीप्लाई में एंगल सबटेंडेड कितना हो गया बेटा, पाई। अगर सर्कल है तो एंगल 2 पाई हो गया, सेमी सर्कल है तो क्या हो गया बेटा, पाई हो गया। अब जैसे ये रैंडमली हमने मान लिया भाई, ये आर्क मान लिया, इसके अंदर करंट क्या फ्लो कर रहा है भाई, आई। जो एंगल है इसका वो क्या है बेटा, थीटा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r मल्टीप्लाई में एंगल सबटेंडेड क्या हो गया बेटा, थीटा। बट ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो मैंने थीटा लिया, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। किसके अंदर लेके चलोगे बेटा, रेडियन के अंदर लेके चलोगे। इज दैट क्लियर और नॉट। थीटा जो है रेडियन में लेके चलोगे, जो सोल्व करोगे थीटा की वैल्यू क्या लेके चलोगे बेटा, 3.14 लेके सोल्व करोगे तो एट की लास्ट क्या आ जाएगी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। अब जैसे इसके बेस के ऊपर मैंने कोई क्वेश्चन दिया बेटा, ये कोई आर्क है बेटा, उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, इसमें से एक पोर्शन ऐसा है बेटा जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, वो कितने का है, 90 का है। तो बेटा हमने हमेशा वो वाला पोर्शन लेना होता है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है बेटा। तो यहाँ पे 90 वाला पोर्शन वो है जिसके अंदर करंट नहीं फ्लो कर रहा। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये कितना हो जाएगा बेटा, 360 माइनस में 90 दैट इज 270। 270 को अगर रेडियन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 180। ये 2 पे, ये 3 पे, ये कितना आ गया बेटा, 3 पाई बाय 2। तो एट द लास्ट जो मैग्नेटिक फील्ड आई B इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, एंगल सबटेंडेड कितना हो गया बेटा 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? हो जाएगा। अब ऐसे ही मान लिया कि भाई नॉट कंपल्सरी के भाई सिंगल वायर हो, आर्क दे रखी है लेकिन बहुत सारी वायर्स दे रखी हैं, जैसे सपोज के एक वायर यहां से स्टार्ट कर रही है और ये यहां तक जा रही है बेटा, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, दिस वन, ये सेंटर के साथ एंगल थीटा क्या हो गया 0, ये वाला पोर्शन भी थीटा इक्वल टू 0। इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा 0 होगी। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मान लिया V1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी V2, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा B3 होगी। अब यहाँ देखो, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम हो तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को सिंपली ऐड करते हैं। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो बेटा अपोजिट हो तो उसको क्या करते हैं बेटा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे B जो आ जाएगा वो आ जाएगा B1 माइनस में क्या हो गया बेटा B2 हो गया बेटा, प्लस में क्या हो गया बेटा B3। इज दैट क्लियर? जैसे पहले वाले का रेडियस क्या मान लिया भाई A है, दूसरे वाले का रेडियस मान लिया B है, तीसरे वाले का रेडियस क्या मान लिया C है, एंगल सबटेंडेड क्या है बेटा थीटा है। तो B1 क्या आ जाएगा बेटा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा A, एंगल सबटेंडेड थीटा, माइनस में म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई B बेटा थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई C, एंगल सबटेंडेड क्या आ गया बेटा थीटा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ऐसे ही माने ये अटैच नहीं है बेटा, ये वाला रेडियस क्या है A, ये वाला रेडियस क्या है B, ये वाला रेडियस क्या है बेटा C, एंगल क्या मान लिया थीटा। अगर सभी के अंदर I1 करंट, I2 करंट, I3, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो B किसके इक्वल आएगा B1 प्लस में B2 प्लस में क्या आ जाएगा B3। अब यहाँ पे B1 किसके इक्वल होगा बेटा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 4 पाई A थीटा, फिर प्लस का साइन बेटा म्यू नॉट I2 बेटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा 4 पाई B बेटा, और एंगल सबटेंडेड क्या हो गया थीटा, फिर क्या आ गया प्लस का म्यू नॉट I3 डिवाइडेड बाय 4 पाई C, एंगल सबटेंडेड क्या होगा बेटा थीटा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से डिफरेंट शेप्स के हम क्या निकाल सकते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ध्यान क्या रखना है बेटा, यहाँ पे जिस भी पोर्शन का जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सेंटर थीटा क्या आता है 0, तो उस पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है बेटा 0 आती है। और एंगल कौन से वाला लेना होता है बेटा हमें, जिस पोर्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उस पोर्शन को हमने क्या लेना है बेटा एंगल लेना है। क्या लेना है बेटा एंगल लेना है। तो इस तरीके से बेटा बायोट-सावर्त लॉ को यूज करके डिफरेंट शेप्स के लिए हम क्या निकाल सकते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं उसके सेंटर के ऊपर। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।